प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक सारंगी की कार्यक्रम श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। लीजिए, एक बार फिर हम आए हैं कुछ अपनी कहनी, हर कुछ आपकी भी सुनने के लिए। पता है, आज हम मिलकर पढ़ने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है नटखट दिवाकर। अरे भाई, नटखट से मुझे याद आया कि हम सब अपने बचपन में कुछ ना कुछ शरारत जरूर करते हैं और आप भी करते होंगे। अगर वैसे मैं अपनी बताऊं तो बचपन में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें नटखटपना झलकता है, जैसे कि दोस्तों के साथ पेड़ों पर झूलते हुए खेलना, दिन भर दोस्तों के साथ खेलते खेलते भोजन करना भूल जाना। प्यारे बच्चों, अब देर किस बात की है, तो सुनिए और देखिए ऐसी ही एक नटखट भरी कहानी। किसकी है बताऊं? जी हाँ, ये कहानी है दिवाकर की। तो आइए हम और आप मिलकर देखते हैं नटखट दिवाकर की ये कहानी। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। 1 और 2 3 सपेरा बजाता बीन। 3 और 4 7 ला कलम दवात। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है। और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। 1 जमा 2 बराबर 3 3 जमा 4 बराबर 7। आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूटकर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काट कर डाले। फिर कुल्फी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए। तब तक 1 बज गया था। दादाजी, कुल्फी कब तक बनेगी? बेटा, 5 बजे तक बनेगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी, क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा, 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय बाद वो फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी, अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा, 3 बजे हैं। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी, 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। कहानी को सुनकर मजा आया ना?
तो अब करते हैं कुछ प्रश्न जो बढ़ाएंगे हमारी कहानी के प्रति समझ को। अच्छा मुझे बताइए कि दिवाकर बार बार दादाजी से समय क्यों पूछ रहा था? सोचो और बताओ। सोचो अगर आप दिवाकर की जगह होते तो कुल्फी खाने के लिए आप क्या-क्या तरीके सोच सकते थे? उम्मीद है बच्चों कि नटखट दिवाकर कहानी को सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा। तो क्यों ना हम भी कोई ऐसी नटखट भरी कहानी को याद करें और उस कहानी को अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं को जरूर सुनाएं। वो बहुत खुश होंगे। तो बच्चों आप इस तरह की कहानी देखते रहिए, सुनते रहिए, खेलते रहिए और हाँ, खिलखिलाते जरूर रहिए। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक और नई रोचक कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।